आज हम आप सभी श्रोताओं को अपनी इस रचना का 7वां पाठ प्रस्तुत कर रहा हूं और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने। मेरा चैनल है विश्व जागृति बुद्ध मिशन। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताते रहें हमारी रचनाएं कैसी लगती हैं। अपने यार दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और मैं इसी प्रकार की बुद्ध काल की समय की रचनाओं को पाली भाषा से अनुवादित करके हिंदी में प्रस्तुत करता रहूं। तो आज जो राजा बिंबिसार थे, उन्होंने जो 2 गणिकाओं से आम्रपाली और पद्मावती से एक एक पुत्र को जन्म दिया था, उनका सभी का पालन पोषण करते हैं, उसका खर्चा भी संपूर्ण उठाते हैं। तो अब क्या होता है कि जब 7वें वर्ष में पद्मावती का पुत्र जो अभय था, अभय 7 वर्ष का हो गया है, तो पद्मावती ने मगध की राजधानी राजमहल बिंबिसार के यहाँ उसको भेज देती है कि एक समय की बात बताऊं, अब पद्मावती का हाल सुनाऊं। 7 बरस का अभय हो जाई, अब पद्मावती दिया मगध पठाई। बिंबिसार लिया महल बुलाई, अब पिता पुत्र का वचन निभाई। दुर्व्यवहार कभी ना कीना, अब सब समान प्यार अति दीना। इस प्रकार जब 7 वर्ष का अभय हो गया तो पद्मावती जो गणिका थी उसने मगध की राजधानी में भेज दिया। बिंबिसार ने भी महल में बाइज्जत और सम्मान से उस बालक को ले लिया। जो और भी राजकुमार जो महल में रहते थे उनके समान उसको प्यार दिया और राजमहल में पालन पोषण करता रहा कि राजकुमार अभय कहलाया, अब पालन पोषण महल कराया। महीना साल बीतते जाई, अब राजकुमार अभय बड़ा हो जाई। एक बार का मिलता लेखा, अब नहीं दिया किसी को धोखा। तो इस प्रकार राजा बिंबिसार ने अभय को अच्छी से अच्छी शिक्षा राजकुमार कह के बुलाया करते थे। समय बीतता गया, अभय बड़ा होता चला गया। तो और भी उस समय के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उस काल का वर्णन किया है। मैं उसी पाली भाषा और उसी समय की जो कहानियां थीं उनको हिंदी सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि बिंबिसार दिल बड़ा दिखाया, और राजा सिंहासन अभय बिठाया। 7 दिनों को गद्दी सौंपी, अब मगध राज कमान सब सौंपी। मगध महल की थी पटरानी, अब एक से एक सुंदर थी जानी। जब बिंबिसार अभय बड़ा हो गया तो राजा बिंबिसार ने 7 दिनों के लिए अभय राजकुमार को गद्दी पर बिठाया और राज सिंहासन दे करके वो राजा कहलाया। सारी की सारी कमान अभय को सौंप दी और निर्भय होकर के 7 दिन वो राज्य करता रहा। उस समय मिलता है कि मगध के महल में अनेकों पटरानी रहा करती थी, रानियां रहा करती थी। उनसे भी 1-2
सभी के पुत्र हुए, पुत्रियां हुई। तो उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि खेमा जिसमें सुंदर ज्यादा और सुंदर सात घमंड था ज्यादा। बिंबसार स्नेह जताता अब खेमा की सब बात मानता। थी अनेक संतान जनाई अब कुछ के नाम यहाँ दर्शाई। प्राचीन इतिहास बताता अब हमने पढ़ा उसे समझाता। तो मगध के महल में जो अनेक रानियां थीं, उनमें एक खेमा नामक की जो सुंदरी थी, जिसने सुंदरता का खिताब जीता हुआ था, उसको भी राजा बिंबिसार ब्याह करके लाए थे। वो सुंदरता में तो थी, लेकिन जितनी वो सुंदर थी उतना ही उसके अंदर अपनी सुंदरता का घमंड भी था। उस घमंड के कारण राजा बिंबिसार शांति प्रिय राजा था। वो किसी को गुस्सा नहीं देखना चाहता था, तो खेमा के इर्द गिर्द घूमता था। खेमा की सारी बात को वो मानता था कि राजकुमार कई बिंबसार के अब तुम्हें बताऊं नाम सभी के। राजकुमार अजात शत्रु कहलाया और राजकुमार शीलव कहलाया। राजकुमार चुंद था उनका अब चुंदी नाम था राजकुमारी का। उनमें जो बहुत ही प्रसिद्ध, जिसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास मिलता है, मैं वो यहाँ पर आपको नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अजातशत्रु इतना नामी था, उसकी चर्चाएं खूब हुई और होती रहीं। तो एक का नाम अजातशत्रु था, दूसरा शीलव था, और तीसरा नाम था राजकुमार चुंद। राजकुमार चुंद की जो बहन थी उसका नाम चुंदी था। कि बिंबसार पारिवारिक जानो अब पुत्र पुत्रियों को पहचानो। सबसे प्यार सम दर्शाता अब भेद भाव कभी ना करता। राजा बिंबसार ऐसा था अब धार्मिक विचारों का शासक था। उसकी राजधानी जो आवे अब सबसे वो स्नेह जतावे। वो अपने महल के राजकुमार या जो भी रानियां थी सबसे स्नेह और प्यार जताता था। लेकिन राजा बिंबिसार जो था वो धार्मिक भी विचारों का शासक था। उसके मगध राज्य में जो भी संत सन्यासी श्रमण आते थे तो उनका वो बहुत बड़ा सम्मान करता था, आदर करता था, उनकी बात को सुनता था। कि श्रमण सन्यासी राजगिरिया में अब सबका वो सम्मान करावे। धर्मो उपदेश सभी के सुनता दान दक्षिणा सबको देता। जो भी श्रमण आता था, जो भी संत सन्यासी आते थे, वो सबके उपदेशों को, विचारों को सुनता, मनन करता, यथोचित उसको सभी को वो दान करता था। वो ऐसा था सम्राट यशोका अब दिया नहीं किसी को धोखा। ऐसा सम्राट अनोखा था जिसने कभी भी किसी प्रकार का जनता, प्रजा, परिवार में किसी को भी धोखा नहीं दिया। यहाँ तक कि जो दो गणिकाओं से प्यार किया, उन गणिकाओं को भी नहीं उसने धोखा दिया, और जो उसके जो पुत्र हुए उनको भी स्वीकार कर लिया। तो वो ऐसा राजकुमार से बना राजा बिंबिसार था।
राज काज में माहिर सोई, अब प्रजा सेनापति सब हरसाई। एक बार की घटना न्यारी, और राजमहल की चढ़ाई अटारी। राजपथ की ओर जब देखा, अब भारी भीड़ लगी तब देखा। क्या कि एक समय की बात है कि मगध के महल में वो अपने राजमहल पे ऊपर अटारी पे चढ़ा, अपनी प्रजा का, अपने महल का अवलोकन कर रहा था। तो उसी समय एक चौराहे पर उसकी नजर पड़ी, तो वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठा देखी। उस भीड़ को देख करके मन में सोचने लगा कि हमारे मगध राज्य में कहीं न कहीं कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना तो नहीं घट गई जिस कारण ये भीड़ लगी हुई है। भीड़ देख सोचा तभी सेनापति लिया बुलाए, क्या अनहोनी घटना घटी, देखो फौरन जाए। जब राजा बिंबिसार ने उस भीड़ को देख करके तुरंत सेनापति को बुलाया, और सेनापति को बुला करके कहने लगे कि सेनापति, घर के आज मगध में कोई अप्रिय घटना जैसी तो नहीं घट गई है, वहां चौराहे पर सारी भीड़ जमा है, तो देख करके जाओ, जल्दी जाओ और पता लगाओ कि उस भीड़ का कारण क्या है। सेनापति आकर इतनी सुनी सेनापति भागा, अब देखी श्रवण मस्तिष्क जागा। सेनापति आकर बतलाया, अब लगी भीड़ का हाल जनाया। इस प्रकार सेनापति वहां से महल से उतर करके पहुंचता है उस चौराहे पर जहां भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगी का कारण देखता है तो वहां एक नौजवान श्रमण बैठा हुआ है। वो चकित रह गया। तो वो भीड़, इसके आगे की कथा कल 8वें भाग में मैं आपको उस भीड़ का कारण बताऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को साधुवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे इस रचना का आपको कुछ न कुछ तो अच्छा संदेश मिलता होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सभी का साधुवाद करता हूं। साधु साधु साधु।